जैसा कि आप सभी को पता है कि आर एल सुमन द्वारा महाराणा सांगा जी के ऊपर सदन के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनको गद्दार बोला था। उस विषय को लेकर समस्त भारत में रोष है और केवल क्षत्रिय समाज ही नहीं, जो भी महाराणा सांगा जी का सम्मान करता है, उनके इतिहास को पढ़ा है, उन सभी की नाराजगी है। और इस संदर्भ में पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है, लगातार हो रहा है। लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, कोई पुतला जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ज्ञापन दे रहा है, कुछ न कुछ चल रहा है पूरे भारत में। और रामजीलाल सुमन ने कहा है कि हम इस जन्म में तो माफी नहीं मांगेंगे। और जब आगरा में जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में कई भाइयों को चोट लगी है, मेरी उनसे बात भी हुई है, और 200 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, अज्ञात 200 लोगों पे। सबके आधार कार्ड जमा कराए जा रहे हैं, सबको नोटिस दी जा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उस पर भी हमारी नजर है, हम वहां भी लगे हुए हैं। ये 200 लोगों के ऊपर जो मुकदमा अज्ञात के ऊपर है, आज अज्ञात में मुकदमा है, कल नाम दर्ज करके उनको उठा ले जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो एक बड़ा गंभीर विषय है कि आगरा प्रकरण में जो 200 लोग हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल है। उनके करियर का भी सवाल है, उनके जिंदगी का सवाल है, उनके शिक्षा का सवाल है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस विषय को समझना होगा। हम यहां पर लाइव आकर के बड़ी बड़ी बातें करें, कोई और आकर के बातें करे, उससे कुछ समस्या का समाधान नहीं होना है। क्योंकि हम तो यहां बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर मुकदमे लगे हैं, जिन लोगों के वीडियोस गए हैं, जिन लोगों की आदत है, उनकी तो कोई बातें नहीं है। और जो नए नए बच्चे हैं, उनके साथ जो हुआ है, उनका मेरे पास फोन आ रहा है, वो परेशान है, उनके परिवार परेशान है कि करियर खराब हो जाएगा बच्चों का। तो एक गंभीर विषय क्षत्रिय समाज को समझना पड़ेगा। और जो 12 अप्रैल को आह्वान किया गया है आगरा में, तो मेरे पास अपने संगठन के भी और सभी लोग फोन कर रहे हैं कि वहां पे कैसे चलना है, क्या करना है, किस तरह से होगा, क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो लाल पर्ची जो वायरल हो रही है, वो लाल पर्ची परमिशन का नहीं है। लाल पर्ची अगर आप कमिश्नर से मिलने जाते हैं तो वो एक वहां से रिसीविंग मिलती है, और कई लोगों को नोटिस भी दी गई है। तो परमिशन अभी मिला नहीं है। जैसे परमिशन मिलेगा सोशल मीडिया पे भी आ जाएगा, हमारे भी माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अपने सभी पदाधिकारियों से, करणी सैनिकों से अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी कमर कस के तैयार रहिएगा। डंडा और झंडा गाड़ी में रखिएगा, याद रखिएगा, मजबूत डंडे में झंडा जरूर लगा के आइएगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और डंडे झंडे के साथ अपनी तैयारी 12 तारीख की रखिएगा। और कुछ लोग 11 तारीख को निकलेंगे, जिसके लिए दूर है। जो लखनऊ से जाएगा उसके लिए 300 किलोमीटर है, लेकिन जो दूर से आएगा उसके लिए 600, 700, 800 किलोमीटर है। लेकिन जो लोग, जो भी भाई लखनऊ से होकर के जाएंगे आगरा उस कार्यक्रम में, उनको रोकने की व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम करेंगे। सारे भाइयों को रोकने की व्यवस्था और एक साथ चलने की व्यवस्था हम करेंगे। आपको लखनऊ आना है एक टाइम पे, और टाइम पे आके पहुंचना है। ये नहीं कि आप रास्ते में हो, कार्यक्रम वहां शुरू हो गया, ऐसा नहीं करना है। और आना तो 1, 2 दिन, 3 दिन की तैयारी लेकर के आना। जरूरी नहीं कि यहां पे भाषणबाजी हुआ कार्यक्रम खत्म होगा। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। इस बात का सभी ध्यान रखना। केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लाइव बनाने के लिए, रील बनाने के लिए नहीं आना है। अगर लड़ाई लड़ना है तो मजबूती से दिमाग में रख करके आना कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग सकता है। और जो लखनऊ से होकर जाए, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे संगठन के लोग तैयार रहें, और जो भी हमारे साथ और भी अन्य समाज आना चाहता है वो लखनऊ होकर जाएगा। उसको रुकने की व्यवस्था, उसको खाने की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था राकेश सिंह रघुवंशी करेगा। यहाँ से सारे लोग होल्ड करेंगे और एक साथ प्रस्थान करेंगे। और एक और बात जो मैंने बीच में कहा कि मजबूत डंडे में केसरिया झंडा जरूर बांध करके आना, करणी सेना का झंडा लगा के आना, या जो भी आपको झंडा लगे वो झंडा मजबूत लेकर के जरूर आना। ये मेरा निवेदन है। ये हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी ने कहा था कि झंडे में मजबूत डंडा होना बहुत जरूरी है।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे अभी मैं देख रहा हूं राजनीतिक पार्टियां, कोई गुंडा बता रहा है, कोई आतंकवादी बता रहा है, कोई कई संगठन उगे हुए हैं, कुकुरमुत्ते की तरह उग करके आके कह रहे हैं कि हम लाठी लेके निकल जाएंगे तो क्या होगा, हम डंडे लेके निकल जाएंगे तो क्या होगा, हम 2% है तो क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो कह रहा है कि हमारे लोग इतने % है लाठी लेके निकल जाएंगे, उसको मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने कहा था कि हमने 500 सुखदेव सिंह गोगामेड़ी तैयार करके रखे हैं। 500 को इसलिए सोच समझ करके बयान दो, पता नहीं कौन सा सुखदेव निकल करके तुम्हारे पिछवाड़े पे बजा देगा, पता नहीं चलेगा। कौन सुखदेव निकल करके बजाएगा पता नहीं चलेगा, इतने सुखदेव हैं। इसलिए सोच समझ करके बयान दो। अगर तुम्हें लगता है कि आरएल सुमन ने महाराणा सांगा जी को, अब महाराणा सांगा जी के अभद्र टिप्पणी करके उनको गद्दार करके तुम्हारे अंदर एनर्जी ला दी है, तुम्हारे लिए अमृत वाणी उसने बरसाई है, तो तुम्हें मुबारक हो। तुम आरएल सुमन को अपना जीजा बना लो, अपना दामाद बना लो, अपना बाप बना लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम बनाओ। करणी सेना के हमारे क्षत्रिय समाज के महापुरुषों को, इस देश के महानायकों को कोई गाली देगा, कोई सदन के अंदर गद्दार कहेगा, हम उसका विरोध भी ना करें। और विरोध करें तो तुम हमको गुंडे, आतंकवादी और पता नहीं किस किस नाम से नवाजोगे। हम विरोध कर रहे हैं तो तुम्हें मिर्ची लग रही है, विरोध करने की मिर्ची लग रही है, तो तुम्हारे लिए माननीय आरएल सुमन होंगे, हमारे लिए एक भांड है वो, जिसने हमारे भगवान को गाली दिया। वो भांड के अलावा कुछ नहीं है, वो बड़वा है, वो डरपोक है जो आज वो सहारा ले रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आतंकवादी कह रहे हैं, पिछले बार 2024 के चुनाव में पुरुषोत्तम रूपाला ने जो किया था उसका रिजल्ट मिला था, और रिजल्ट जब मिला था तो कहीं ना कहीं समाज की देन है। जो इतनी सीटें पे आप जो है, जो आपके नक्शे दिख रहे हैं ना, ये सीटों की देन है। आप अपनी राजनीति करो, लेकिन करणी सेना बैन करो, करणी सेना ये करो। करणी सेना किसी के बाप की औकात नहीं है कि करणी सेना बैन कर देगी। किसी की सरकार भी आ जाएगी तो बैन नहीं कर पाएगी। याद रख लेना, तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, करणी सेना बंद नहीं कर पाओगे। ये अनवरत चलने वाली मां करणी के नाम पर है, जो सर्व समाज के साथ साथ इतिहास संरक्षण की भी लड़ाई लड़ती है, सर्व समाज की रक्षा करती है। एक जातिवाद का संगठन नहीं है ये। इसलिए ये सब बातें करना बंद कर दो। करणी सेना बैन नहीं हो पाएगी। और ये जितने बयानवीर हैं मैं देख रहा हूं, पीडीए फलाना ये वो, जातिगत राजनीति। अरे कभी सवर्णों की भी बात कर लो, और नहीं तो तुम्हारी मां ने दूध पिलाया, अगर ओरिजिनल हो, इस देश के हो, इस मिट्टी के हो, तो बोलो हमें सवर्णों को वोट नहीं चाहिए। अगर पूरा सवर्ण नहीं बोल सकते तो सारी राजनीतिक पार्टियों को मैं कह रहा हूं, बोलो ठाकुरों को वोट नहीं चाहिए, बोलो। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो बोल के दिखाओ कि मुझे ठाकुरों को वोट नहीं चाहिए। और जो संख्या कम बता रहे हो ना, हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने युद्ध के मैदान में लड़ करके, इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ करके अपनी गर्दनें काटी और कटवाई हैं, इसलिए हम थोड़े कम हैं। लेकिन तुम एहसान फरोशमंद तुम क्या जानो। जब हमारे पूर्वज लड़ रहे थे तो तुम्हारे बाप दादा सारे तुम्हारी माँ उनको दूध पिला रही होगी, समझे। तुम जैसे भड़वे कहीं छुपे होंगे, कहीं खेतों में, कहीं बाजरे के खेतों में छुपे होंगे भड़वे। और सुनो, उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे हिसाब से 2-3% है, 14% से कम नहीं है। और 14% जो है बहुत भारी है तुम्हारी औकात बताने के लिए। और जिसको लगता है ना कि कोई फलाना सेना बना रखा है, कोई ये कर रहा है, करणी सेना को आए दिन चैलेंज कर रहा है, ये है वो है, किसी की दम नहीं है पिछवाड़े में, याद रखना। और समय बदलता रहता है। ये जो तुम्हें सत्ता की ताकत और सत्ता का जो नशा, सत्ता जो चख लिए हो ना, उसकी वजह से बोल रहे हो, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 12 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम के लिए सभी भाई तैयार हैं। एक वहां का ग्रुप बना है राणा सांगा जी का, जिसमें मुझे उसमें जोड़ा गया है, और मैंने भी कुछ लोगों को उसमें जोड़ा है। उस ग्रुप से अपडेट हो रहा है। लेकिन एक चीज वहां पता चल रहा है, उसी ग्रुप के मुझे पता चला कि यह कार्यक्रम 2 से 3 लोग कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। मैं आगरा के भाइयों से, या जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
जो भी लोग हैं वो हमारे लिए सम्मानित हैं, जो भी हैं उनसे निवेदन है कि एक जगह कार्यक्रम करिए, एक जगह, और एक मंच पे सब आइए, एक मंच पर आइए और आराम से समाज की बात को रखिए। और समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज में कोई ऐसा कोई माहौल मत बनाइए कि समाज का नुकसान हो। फोटोबाजी के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, टीआरपी के लिए मत काम करिए। एक भाई अयोध्या में चोट खा के बैठा हुआ है, उसकी चोट देखो। एक लड़का 14 साल का सुमित और उसके साथ कई लोग चोटिल हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सामने आए ही नहीं। इसलिए मैं सभी से कह रहा हूं कि एक जगह कार्यक्रम होना चाहिए, 3 जगह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और जब कार्यक्रम की परमिशन मिल जाए तो कमर कस के निकलना। 4 से 5 लाख छतरी तो केवल आगरा में है, घरों से निकल जाना, घरों से सभी को निकलना है। कोई आएगा 1000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, लेकिन आपका निकलना जरूरी है। जो आगरा के लोग हैं उनका घरों से निकलना बहुत जरूरी है। और इसमें राजनीतिकरण हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। हमें कितना बोलना है, क्या कहना है, कितना लिखना है, डुप्लीकेट आईडी बनी हुई है, उस पर अलग अलग जाति की आईडी बना करके आपको छेड़ा जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है। आपका टारगेट कोई दलित समाज नहीं है, कोई समाज नहीं है, केवल आरएल सुमन है। आरएल सुमन के अलावा आपको किसी को नहीं बोलना है। ये जो कुकुर मुत्ते उगे हैं जो हम लोग को चैलेंज कर रहे हैं, उनको तो कोई भी सुखदेव जाके निपटा देगा, उसको तो बजा देगा, कोई लठ बजा देगा, उसकी चिंता मत करो आप। लेकिन जो ये राजनीतिक दल हैं जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है और सोशल मीडिया पे बकवास करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास कल कई फोन आया कि भैया जो है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की जो छुट्टियां थी उसको सरकार ने रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया भैया? तो हमने कहा मुझे तो यार नहीं पता क्यों रद्द कर दिया गया। तो कहे वो ये उसने 8-10 स्क्रीनशॉट मिली कि 8-10 लोगों ने डाला है। तो हमने कहा वो बताएंगे, हम क्यों बताएं, हमको तो पता ही नहीं यार। कहे करणी सेना के डर से रद्द कर दिया गया। अखबार में आज है, दैनिक जागरण में, कि नहीं भैया वो छुट्टी जो है वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया रामनवमी की वजह से रद्द कर दिया गया। दैनिक जागरण के मेन पृष्ठ पे है, पहला पृष्ठ पे। इस तरह की चीजें क्या करने की जरूरत है? आप समाज के सामने सही बात रखिए। आप लोग अगर छत्री सरदार हैं, संगठन चला रहे हैं या जिस भी पद पे हैं, अलग अलग संगठनों में, आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाले भविष्य के बारे में भी आपको सोचना है। अगर आपका वर्तमान अच्छा है तो भविष्य के लिए भी सोचना है। हमें वो काम नहीं करना जो हमारे बाप दादा करके गए, कि अमरीश पुरी को ठाकुर बना करके समाज के अंदर नफरत फैलाई जा रही थी, गुलशन ग्रोथ दिखा करके नफरत फैलाई जा रही थी, और हमारे पूर्वज जो थे, हमारे बाप दादा जो थे, वो चुप बैठे थे, वो मूछें ऐसे ऐसे हट रहे थे कि क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वही फिल्में देख करके, वही सारी देख करके समाज के अंदर कोई और कुछ नहीं देखता। अभी जो वीडियो बोल दोगे वही लोग देखते हैं। तो समाज के अंदर जो नफरत फैल रही है वो इसी वजह से फैल रही है। तो आपको हमें क्यों नैरेटिव, आपको जो हमें कोई बस टीआरपी के लिए लड़ करके, चिल्ला करके, बोल करके, हल्ला गुल्ला करके, जा करके मुकदमेबाजी करा करके किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। आप छत्री सरदार हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल सेट करिए, आप ऐसा काम करिए कि आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा हो। आने वाले समय में हमारा समाज जिस तरीके से सारे लोगों का दुश्मन बनता जा रहा है, उसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। तो मैं यही कहूंगा, सत्यम ठाकुर, मैं यही कहूंगा कि सभी भाई 12 अप्रैल को तैयारी कर लेंगे। जैसे परमिशन मिलेगा वैसे हम चलेंगे। और हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक अनुशासित संगठन है सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का। वह कभी फोटो के लिए, कभी वीडियो के लिए, कभी कैमरा पे, कभी सामने आकर के चिल्लम चिल्ली नहीं करती। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में भी अगर हम चलेंगे तो हम भले हम पीछे बैठेंगे, मुझे भी भाषण देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहेगा तो मैं बोल दूंगा, नहीं तो मैं पीछे अपना सर ही लेके खड़ा रहूंगा कि हाँ मैं आया हूं। मुझे वहां अध्यक्ष बनकर के नहीं जाना है, समाज का भाई बनकर के मुझे जाना है। तो इसलिए अपने संगठन के लोगों से कहूंगा, अनुशासित रहना। आपको वो काम नहीं करना है कि फोटो वीडियो के लिए जो परेशान हो जाना, रील बनाने के लिए परेशान हो जाना। जो काम कर रहा है दूसरा कोई कर रहा है उसको करने दो, लेकिन चलना है सभी को। तो इसलिए मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, ये जो गीदड़ भपकी दे रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कुकुर मुत्ते हो गए हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और कोई कह रहा करणी सेना से निपट ले, किसी का बाप नहीं निपट पाएगा। और मजबूती के साथ
हम लोग जो यहाँ से लखनऊ से प्रस्थान करेंगे, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आगरा की तैयारी करिए। बीच में एक बार फिर मैं लाइव आऊँगा, जब आना होगा, जब परमिशन मिलेगा आपको अपडेट करूंगा। लेकिन इतना अपडेट है कि अगर आप लखनऊ से होकर जाएंगे तो राकेश रघुवंशी आपका स्वागत करेगा। यहीं से हम सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर के जाएंगे। जय भवानी, जय श्री राम।